क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिनमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के तरीके। तो पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन, तो देखो कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ solute present in per unit volume of solution is known as concentration। कंसंट्रेशन क्या है? तो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इन्हें हम कंसंट्रेशन कहेंगे। देखो कंसंट्रेशन के टोटल 9 यूनिट्स है। 12th स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पे 7 यूनिट डिटेल में पढ़ने हैं। तो सेकेंड पॉइंट रहेगा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट मास परसेंटेज, जिनको हम इंडिकेट करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, जिनको हम इंडिकेट करेंगे परसेंटेज वी बाय वी। थर्ड मास टू वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिनको इंडिकेट करेंगे मास यानी वेट बाय वॉल्यूम। तो ये 3 परसेंटेज के कंसंट्रेशन के यूनिट से। इनके बाद फोर्थ जो 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है मोलारिटी। फिफ्थ मोलालिटी। 6 मोल फ्रैक्शन एंड 7 पार्ट्स पर मिलियन। देखो ये सभी के शॉर्ट नेम, इसको सिंबलाइज करने के तरीके। मोलारिटी को इंडिकेट करेंगे कैपिटल एम से, मोलालिटी LITY जो होगा स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन X और इसको शॉर्ट में लिखेंगे PPM। ये 7 यूनिट्स हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं। एक्स्ट्रा 2 यूनिट है, एक नॉर्मालिटी और दूसरी फॉर्मालिटी। तो स्टूडेंट्स टोटल 9 यूनिट्स में से हमें ये चैप्टर में 7 यूनिट स्टडी करने हैं। तो आज का जो अपना टारगेट है मेन, ये 1 to 5 यूनिट्स कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 मोलालिटी तक देखना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, मास परसेंटेज। तो स्टूडेंट मास परसेंटेज को इंडिकेट करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो जितने भी परसेंटेज के यूनिट्स है उनमें हमें 100 ग्राम और 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। उनमें हम कितना सॉल्यूट डालेंगे वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अमाउंट ऑफ solute in gram dissolve in 100 gram of solution is known as मास परसेंटेज। ये इनका डेफिनेशन है। चलो समझते हैं डेफिनेशन को कि हमें करना क्या है। टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है, उनमें हम कितना अमाउंट सॉल्यूट ग्राम में डिसॉल्व करते हैं, वो जो ग्राम में डिसॉल्व किया हुआ अमाउंट है उसे ही हम कहेंगे मास परसेंटेज। चलो एग्जांपल में यहाँ पे आपको लेके समझाता हूं कि मैंने एक बीकर में 5 ग्राम मैंने शुगर डाला इनमें। चलो वेट करके 5 ग्राम शुगर डाल दिया और मुझे टोटल सॉल्यूशन बनाना है 100 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, बाकी 95 ग्राम सॉल्वेंट जो वाटर है वो मैं यूज करूंगा यहाँ पे 95 ग्राम वाटर। सो ये शुगर हुआ मेरे लिए सॉल्यूट और वाटर है मेरे लिए सॉल्वेंट। और टोटल जो सॉल्यूशन मुझे मिला वो कितना मिल गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये इनका मीनिंग है कि जो अमाउंट आप डिसॉल्व करते हो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए, वही अमाउंट को हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मास परसेंटेज में कितनी होगी, बताओ कितनी परसेंटेज यहाँ पे सॉल्यूशन बना। 5। यस, 5%। जितना ग्राम आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए, उतनी ही परसेंटेज मास परसेंटेज होगा। तो ये एग्जांपल अच्छी तरह से ड्रॉ करके फिर लिख देना। मैं इसके पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो बाद में अच्छी तरह से सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। चलो अभी बात आती है फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे इनका। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल्स टू, चलो परसेंटेज मुझे यहाँ पे करने हैं। सो मैं पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ऊपर भी वेट रहेगा, नीचे भी वेट रहेगा। वेट लिखो या मास लिखो, बोथ आर सेम। तो चलो मैंने लिख दिया मास ऑफ, ऊपर सॉल्यूट का रहेगा, जब नीचे आएगा सॉल्यूशन, और दोनों के यूनिट्स ग्राम में होने चाहिए, ग्राम। तो ये हो गया फर्स्ट मास परसेंटेज। चलो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 है। अभी सेकंड एग्जांपल आपको
समझना है यहाँ पे। चलो मैंने दे दिया 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया को पानी में डाल के हमने 10% सॉल्यूशन बनाया, तो इनका मीनिंग हम समझेंगे। देखो 10 ग्राम यूरिया इन 100 90 ग्राम ऑफ यस राइट राइट। तो इनका मीनिंग होगा 10 ग्राम यूरिया विच इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर सॉल्वेंट, और टोटल जो सॉल्यूशन मैकआउट होगा वो 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये था अनदर एग्जांपल। तो मास परसेंटेज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। सेकंड लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, सेम कंसेप्ट वॉल्यूम परसेंटेज का। देखो सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंटेज को हम इंडिकेट करेंगे V बाई बी। चलो इनकी भी डेफिनेशन यही होगी, बट मास की जगह पे अभी वॉल्यूम लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा था, उसकी जगह पे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे। सो इनका डेफिनेशन बनेगा यहाँ पे the volume of solute in milliliter dissolved in 100 ml of solution is known as वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। ये इनकी डेफिनेशन। चलो अभी इनका फॉर्मूला इजी होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। परसेंटेज V बाई V इक्वल्स टू, ऊपर नीचे दोनों जगह पे वॉल्यूम रहेगा। ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जब लिखो तब यूनिट ml मिलीलीटर, और यहाँ पे 100% के लिए। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक देता हूं कि आपको दिया है 10% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इनका मीनिंग होगा 10 मिलीलीटर इथेनॉल present in 100 ml of solution। 100 ml जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें 10 ml इथेनॉल होगा और बाकी का पानी यानी वाटर होगा। तो ये इनका मीनिंग हुआ। चलो तो ये वॉल्यूम परसेंटेज था। अभी तीसरा जो है वो मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। जिनको हम इंडिकेट करेंगे परसेंटेज V बाई W। चलो इनकी डेफिनेशन। अभी ऊपर आपको देखो मास लेना है वेट, सो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolve in 100
ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी सॉल्यूट का मास ग्राम में डिसॉल्व करना है उन्हें हम कहेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। चलो इनका फॉर्मूला परसेंटेज W by V equals to weight of या mass of solute in gram upon volume of solution in milliliter into 100। तो ये हो गया इनका फॉर्मूला। चलो फिर एग्जाम्पल आंसर मुझे बताना, इसका मीनिंग क्या होगा। 5% weight by volume ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो इनका 5 gram मीनिंग क्या glucose होगा। in 95 ml of water to form 100 ml solution. यस तो 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ml वाटर, टोटल हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स पहले इतना लिख लो, फिर हम मोलारिटी और मोलालिटी देखते हैं। इतना पढ़ लो आप टेक्स्ट बुक में से। तो चलो अभी आगे जो मेन है वो 2 यूनिट्स यहां पे लिखते हैं। 4 मोलारिटी। देखो मोलारिटी को इंडिकेट करेंगे कैपिटल एम से। मोलारिटी को शॉर्ट में हम मोलर भी कहते हैं। पहले तो इनकी डेफिनेशन, फिर इनका फॉर्मूला, फिर इनका यूनिट और इनके एग्जांपल्स। तो मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन बोलना है, तो आपको क्या करना होगा, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करना होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ। मान लो 2 मोल्स डाल के आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया तो 2 मोलर हो गया। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे ए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज नॉन एज मोलारिटी। या ऐसे भी लिख सकते हैं मोलारिटी is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितने नंबर ऑफ मोल्स डालते हो वो आपकी मोलारिटी हो गई। अगर आपने 1 मोल डाला तो 1 मोलर, 2 मोल डाले 1 लीटर में तो 2 मोलर, 10 मोल डाले तो 10 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंपल डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन के बाद इनका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे मोलारिटी इक्वल्स टू। तो देखो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने लिया, तो यहां पे आपको नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो मोल्स आप डिसॉल्व कर रहे हो वो ऊपर लेंगे नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया फॉर्मूला। चलो मुझे दूसरा फॉर्मूला यहां पे बनाना है। तो देखो मैं यहां पे मोल्स की जगह पे क्या लिखूंगा, मोल्स इक्वल्स टू होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहां पे मोल्स की जगह पे लिख दूंगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो सेकेंड फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ, किसका वेट लेना है, सॉल्यूट का, सॉल्यूट, और ये ग्राम में ही होना चाहिए। मोल्स हम फाइंड करें तब वेट ग्राम में ही रखते हैं, अपॉन मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट करो। एमएल में भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, काफी क्वेश्चंस में, तो उसको लीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना। चलो अभी इसके मैं मीनिंग आपको यहां पे समझाता हूं कि कोई क्वेश्चन में आपको दिया है ऐसा एग्जाम्पल, 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इनका मीनिंग क्या होगा। तो देखो इनका मीनिंग होगा 2 moles glucose in 1 liter solution. यस 2 moles of glucose present in 1 liter of solution। 1 लीटर में 2 मोल्स ग्लूकोज के प्रेजेंट है, ये इसका मीनिंग होगा। तो सेम आपको जो भी यहाँ पे मोलारिटी दी है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। चलो लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका यूनिट क्या रहेगा। तो देखो फॉर्मूला में ऊपर आप देख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का यूनिट रहेगा मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट तो लिख ही दिया है लीटर। सो इनका यूनिट होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल इनटू लीटर इनवर्स। ये लीटर को ऊपर ले लो तो -1 हो गया लीटर इनवर्स। चलो सेकेंड यूनिट, तो इसको आप जो भी आंसर मिले इसके पीछे कैपिटल एम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल एम, यानी आपको समझना है मोलारिटी, तो ये मोलारिटी का सेकेंड यूनिट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मोलारिटी हम कंप्लीट करते हैं। इनके बाद एक और कंसंट्रेशन का यूनिट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 5th नंबर मोलारिटी पढ़ेंगे। मोलालिटी को इंडिकेट करें स्मॉल एम से। मोलालिटी को शॉर्ट में क्या कहेंगे, मोलल। चलो इनकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is known as मोलालिटी। देखो आप 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे हो, उनको हम कहेंगे मोलालिटी।
अगर आपने 1 kg के अंदर 1 मोल डाला तो 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ। 1 kg में मान लो आपने 5 मोल्स सॉल्यूट के डाले तो वो 5 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो इनके बाद फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इनका यूनिट किलोग्राम, केजी, खास समझ लेना। और चलो मोल्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था। तो सेकेंड फॉर्मूला भी यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मोलालिटी इक्वल्स टू, मोल्स की जगह पे मैं mass of solute upon molecular mass of solute। यस राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute into mass of solvent as it is in किलोग्राम। तो ये हो गया स्टूडेंट मोलालिटी। चलो अभी इनके एग्जाम्पल में करवाता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, कोई सम में आपको दिया है 2 और स्मॉल m NaCl सॉल्यूशन। तो इनका मीनिंग होगा 2 moles of NaCl dissolve in 1 kg of solvent। तो NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो वाटर। तो ये इनका मीनिंग होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा डायरेक्ट, ऐसा आपको इसका मीनिंग समझना है। तो इससे ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, फिर आप आगे की थियरी समझ पाओगे। चलो तो लास्ट पॉइंट, इनके बाद इनका यूनिट क्या है। तो यहां पे हम लिखेंगे यूनिट, 2 यूनिट। देखो पहला यूनिट तो ऊपर से ही फॉर्मूला से ही डिराइव कर सकते हो। मोल्स का यूनिट मोल और मास का यूनिट किलोग्राम। सो मैं यहां पे लिख दूंगा मोल पर केजी। और किलोग्राम को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स। चलो इसके अलावा आपको सेकेंड यूनिट लिखना है तो क्या लिख सकोगे, स्मॉल m। यस। तो ये देखो, ये आपको पार्ट्स पर मिलियन के बाद दिया है, मोल फ्रैक्शन, ये 2 यूनिट्स बाकी है। बाकी देखो ये मोलारिटी, ये सारी चीज आपको दी है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो, समझ लो एक बार। यहाँ पे देखो आपको दिया है 0.25 मोल पर लीटर। देखो इसको हाईलाइट करो, 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस दैट 0.25 moles of NaOH has been dissolved in 1 liter solution। सेम एज यहाँ पे आपको दिया है मोलालिटी। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको एक एक ही फॉर्मूलाज दिए हैं, सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट करना। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल भी, तो ये इतना देख लो एक बार ध्यान से।
देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दिया है एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल को पहले समझो, टिक कर लेना इसको टेक्स्ट बुक में। कैलकुलेट द मोलारिटी, चलो मोलारिटी हमें यानी कैपिटल एम कैलकुलेट करना है of a solution containing 5 gram of NaOH dissolved in 450 ml solution। सो हमें यहाँ पे दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है NaOH वो दिया है 5 ग्राम, और सेकेंड चीज दी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 450 ml। तो मैंने आपको बताया था ml को लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन में देखो आपको दे रहा हूं कन्वर्जन कैसे यहाँ पे होगा। तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml। इसका उल्टा कि मुझे ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से उसको क्या करो, डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1000, सो ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। चलो अभी अपने पास मोलारिटी का फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर मास मुझे यहाँ पे NaOH का चाहिए, तो मैं पहले निकाल देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH is equals to Na plus O plus H, 40 ग्राम पर मोल। चलो बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दो इनका। मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो मिला 40 इनटू वॉल्यूम जो है 0.45। इनको जब कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे आप तब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 40, आंसर अगेन डिवाइडेड बाय 0.45, सो 0.2777 यानी 0.278 मोलर। तो ये सम लिख लो यहाँ पे। चलो इनके बाद एक 2.3 भी छोटा सा सम है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिया है 2.3। चलो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, कौन सा है, एग्जाम्पल 2.3। क्वेश्चन में आपको गिवन है कैलकुलेट द मोलालिटी, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, of 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट बेंजीन अपने लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड क्या हो गया, सॉल्यूट। तो वेट ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का वेट कितना दिया है 75 ग्राम। मोलालिटी में मैंने आपको बताया है वेट किलोग्राम में होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000, सो 0.075 किलोग्राम। चलो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड यानी सॉल्यूट 60। देखो कार्बन 2 है सो 24, फिर ऑक्सीजन 2 है तो 32, और हाइड्रोजन 4 है तो ये 4 + 4 8 +
टू 0 पावर 1 60 ग्राम पर मोल। चलो अभी मोलालिटी का फॉर्मूला रखो, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। मोलालिटी इक्वल्स टू weight of solute upon molecular mass of solute into weight of solvent। चलो सारी वैल्यूज अपने पास गिवन है। weight of solute 2.5 अपॉन molecular weight 60 और weight of solvent kg में रखना 0.075। कैलसी में आंसर करो 2.5 डिवाइडेड बाय 60 अगेन डिवाइडेड बाय 0.075, सो ये हो जाएगा 0.555। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.556 मोल केजी इनवर्स या मोलल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बस आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लेना। 2 टाइम्स लिखना है, 1 बार फेयर बुक और अगेन सेकेंड बार रफ बुक।